हम तो बस सरकार से इतना पूछना चाह रहे हैं, यदि आपको काम इतना स्लो मोशन में करना था तो आपने ये काम को छेड़ा क्यों? है कोई गिर जाए कोई बच्चा, तो मैं चाहती हूँ उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? यहाँ के ठेकेदार लेंगे या मुख्यमंत्री लेंगे या पार्षद ले लेंगे या गोयल साहब लेंगे? ये जिम्मेवारी कौन लेता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये 9 महीने से काम शुरू है यहाँ पे, तो जब से उधर 5 महीना लग चुका है यहाँ पे। और मान लो छोटे छोटे बच्चे भी हमारे स्कूल वगैरह जाते हैं, धुंध इतनी होती है, कोई गिर गया कोई नहीं जिम्मेदार है। नमस्कार, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लोकिता। इस समय अम्बाला शहर में विकास कार्यों की क्या स्थिति है, वो सभी तस्वीरें जो हैं आपको 9 साल 9 कमाल की तर्ज पर हमने दिखाई हैं। और इस समय की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं कृष्णा कॉलोनी से, और हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं। आपको बताएंगे कि क्या कुछ समस्या जो है उनसे इन्हें जूझना पड़ रहा है और क्या कुछ जो है उन्हें इस समय परेशानी आई हुई है जिसकी वजह से इन लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है। एक एक करके सबसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्या है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो नहर का कार्य है वो कितने समय से पेंडिंग पड़ा है और लोगों को क्या कुछ समस्या जो है वो लगातार आ रही है? जैसा कि अभी आपने बताया ही है कि आप आए हो, तो ये 3-4 महीने से लगभग ऐसे खुदी हुई पड़ी है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम सड़क नहीं चाहते, हम भी विकास चाहते हैं, लेकिन विकास इतनी तेज़ी हो रहा है वो आप देख रहे हो। तो हमें तो विकास की स्थिति में इतना चाहिए कि अब आप इसको देखो, कोई बच्चा गिर जाए या कोई रास्ते में राही गिर जाए तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? हम तो बस सरकार से इतना पूछना चाह रहे हैं, यदि आपको काम इतना स्लो मोशन में करना था तो आपने ये काम को छेड़ा क्यों? मौसम के अनुसार आप दुहाई देते हो, एक दिन काम हुआ 4 दिन आपकी लेबर नहीं आती, तो ये क्या है? आपने देखा है। तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है इससे। मंदिर है सामने, मंदिर में आने वाले भगत परेशान हैं। माघ का महीना चल रहा है, दर्शनार्थी आते हैं, कोई गिर जाए कोई बच्चा, तो मैं चाहती हूँ उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? यहाँ के ठेकेदार लेंगे या मुख्यमंत्री लेंगे या पार्षद ले लेंगे या गोयल साहब लेंगे? ये जिम्मेवारी कौन लेता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। इससे पहले जो यहाँ पर परेशानी इस समय बनी हुई है, इसके बारे में आपने यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं उनसे कभी बात करने का प्रयास? नहीं, अभी नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, और बाकी किसी की हुई वो मुझे जानकारी नहीं। मेरी पार्षद से कोई बात नहीं हुई, लेकिन पार्षद को भी तो चाहिए भी। मेरे क्षेत्र में हो रहा है तो पता तो सबको, किसको नहीं पता? अगर काम ये हो रहा है तो सभी को पता है। बस हम इतना चाहते हैं, हम कोई रुकावट नहीं बनना चाहते कि सड़क ना बने, क्योंकि हमारे हित में है। ये मैं कहूँगी उनका धन्यवाद जो ये कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये काम बहुत स्लो गति से हो रहा है। इस काम को हम तेज़ी चाहते हैं। अब यहाँ फंक्शन है, कोई भंडारा होने वाला, शिवरात्रि का महापर्व आ रहा है, और हमारे सनातन धर्म में इतने वाले, और 22 तारीख को यहाँ पे मेरे रामलला विराजमान होने वाले, तो जो यहाँ होगा, यहाँ भी भक्त लोग कुछ करना चाहेंगे। तो इस माली हालत में आप दिखाएं इधर सामने, ये कैसे होगा? आप दिखाएं इधर मंदिर की तरफ को, ये बताएं कि यदि हम कोई हवन या कोई यज्ञ, कोई भंडारा करना चाहें तो इस 22 तारीख को अपनी खुशियाँ हम कैसे मनाएंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाली 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरा देश जो है वो जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा है। पूरा देश राममय हुआ पड़ा है। ऐसे में आप यहाँ से तस्वीरें देखें कि कितना जो है एक लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। एक नहर का जो कार्य है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसको सुध नहीं ली जा रही है, और लोगों को भी कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं, आपके घरों के क्या हाल हैं और क्या कुछ जो है उसमें समस्या है? घर में तो बड़ी बुरी हाल है। जैसे कि करेन आई, यहाँ पे पट्टे वाली मशीन आई, और उसके कारण सब यहाँ सारा रेता है, उसके कारण रेता नीचे से रीस के सबके घर में तरेड़ते आ रही हैं। बैठने का डर है, और जब बैठ गया कौन जिम्मेदार होएगा? तो उसकी जो आपने शिकायत वगैरह? ये 9 महीने से काम शुरू है यहाँ पे, तो जब से उधर 5 महीना लग चुका है यहाँ पे। और मान लो छोटे छोटे बच्चे भी हमारे स्कूल वगैरह जाते हैं, धुंध इतनी होती है, कोई गिर गया कोई नहीं जिम्मेदार है। इसकी आपने शिकायत दी है निगम वालों को, PWD वालों को? हमने इसकी शिकायत उसमें डाल रखी है सीए विंडो में। तो उनकी तरफ से कोई ऐसा रिप्लाई आया, कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया अभी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रशासन है और जो मौजूदा सरकार है वो लोगों की सुध लेने को तैयार नहीं है, और कितनी मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लगभग 5 महीने से इस नहर का काम जो है वो ठप पड़ा है। हालांकि जो यहाँ पर ठेकेदारों को जो काम दिया गया है, उनके अगर कर्मचारी आते हैं तो वो भी कुछ दिन आते हैं और कुछ दिन की छुट्टी पर चले जाते हैं। तो ऐसे में सर्दी का मौसम है, लोगों के लिए कितनी
मुश्किल का सबब बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपसे बताते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ का सुधार हो जाए, जो काम जो पेंडिंग है उसको पूरा करो। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अगर कोई गिर गया नुकसान कौन देगा, पहले ये जवाब चाहते हैं हम इसका। यहाँ की जब यहाँ पर भारी भरकम जो वाहन आते हैं मतलब निर्माण कार्याधीन को चलकर, तो मतलब लोगों के घरों में भी कहीं ना कहीं दरारें पड़ी हुई हैं। दरारें तो पड़ रही है मकानों में, अगर मकान बैठ गए इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे? सारे में दरारें आप देख सकते हो, आप न्यूज़ में दिखाओ सबको कि जैसे गिर रहा है, सारी डांगे गिर रही है, इस टाइम कोई गड्डी भी गिर सकती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक आम आदमी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगाकर अपना जो है एक छोटा सा आशियाना बनाता है, अपना मकान बनाता है, और ऐसे में प्रशासन की, सरकार की लापरवाही उनके आशियाने पर आंच ला रही है और कहीं ना कहीं उनका जो घर है वो ढहने का डर है। लेकिन ऐसे में इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, इनका सहारा कौन बनता है, ये देखने वाली बात रहेगी। विकास कार्य ज़रूरी है और लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, लेकिन अगर बात करें उसकी जिम्मेवारी की, समय सीमा में अगर विकास कार्य पूरा हो तो वो एक सौगात साबित होता है। लेकिन अगर लेट लतीफ़ी की जाए तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं आप देख ही सकते हैं। लोग कई तरह से चोटिल भी हो रहे हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बात का अभी कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि कब तक ये काम जो है वो पूरा किया जाएगा और लोगों को इस मुसीबत से निजात मिलेगी। ऐसे ही जनहित में खबरें देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, बने रहें, देखते रहें अंबाला न्यूज़ अपडेट्स, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक, यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह से जनता से जुड़े मुद्दों से अवगत कराते रहें।